नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विक्की मेहरा। स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है माउंटबेटन की डायरी को गुप्त रखने के लिए करोड़ों खर्च रही है ब्रिटिश सरकार। साथियों, हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक लेखक है जो माउंटबेटन और उसकी पत्नी लेडी माउंटबेटन के बारे में कुछ जानकारी दुनिया के सामने रखना चाहता है। दुनिया के सामने रखने के नाम पर वह करोड़ों खर्च भी कर चुका है, परंतु ब्रिटिश सरकार है कि डायरी को बाहर निकालना नहीं चाहती। साथियों, आपको याद आ गया होगा, ये वही लॉर्ड माउंटबेटन है जिसने 1947 में भारत का विभाजन करवाया था। यह भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आइए अब जानते हैं क्या घटना हुई थी। साथियों, माउंटबेटन के बारे में कुछ जानकारियां एक डायरी में लिखी हुई हैं। यह डायरी किसने लिखी? खुद माउंटबेटन ने यह डायरी लिखी है। इनकी पत्नी भी डायरीज लिखा करती थी। ये जो डायरीज लिखा करते थे, इन्हीं डायरीज को लेखक मांग रहा है कि आप मुझे यह डायरीज दे दीजिए, क्योंकि मैं माउंटबेटन के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अगर डायरीज लेखक को दे देते हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या है? ब्रिटिश सरकार डायरी देने से डर रही है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को लगता है अगर ऐसा हुआ तो ना केवल ब्रिटिश राजघराने की इमेज खराब होगी, बल्कि ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। हालांकि मैं इनके बारे में इसलिए चर्चा नहीं कर रहा कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करूं, परंतु यह इनकी निजी जिंदगी नहीं है। हमारा आज जो वर्तमान है उसके निर्माता हैं ये लोग। इन्होंने हमारे देश का विभाजन करवाया था और हमारे देश पर हुकूमत की थी। इनकी क्या सोच रही, इनके ऊपर जो भी क्रियाकलाप लिखे गए हैं, हमारा अधिकार है उनको जानने का। साथियों, हाल ही में लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी की डायरी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 6 लाख पाउंड का भुगतान किया गया है। ये लगभग 8 लाख डॉलर के बराबर बनते हैं। अगर इन्हें रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं इनकी डायरीज के लिए कि इनकी डायरी के पन्ने किसी भी तरह से बाहर ना आ पाएं। साथियों, थोड़ा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देख लेते हैं। इन्हें 20 फरवरी 1947 को भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। असल में भारत की आज़ादी की तारीख अगस्त 1948 थी, लेकिन इन्होंने एक साल पहले करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ही भेजा था भारत को आज़ाद करने के लिए कि आप जाइए और भारत को आज़ाद करके आइए। ब्रिटिश हुकूमत को इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों था? इन्हें ही क्यों भेजा भारत जैसे देश को आज़ाद करने के लिए? तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, क्वीन विक्टोरिया, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, यह उन्हीं के ही ग्रेट ग्रैंड सन थे, यानी कि उन्हीं के ही पड़पोते थे। हम इन्हें माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, परंतु इनका ब्रिटिश राजघराने से सीधा संबंध था। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें ही यह जिम्मेदारी दी थी कि आप जाइए और भारत को आज़ाद करा कर आइए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। साथियों, हुआ क्या था? हुआ ये था, जब ये आए इन्होंने लोगों को अपना मॉडल समझाया। नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना जी को बैठाकर समझाया कि हम तो आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप जो पाकिस्तान अलग होने की बात कर रहे हैं उन्हें भी अलग कर देते हैं, परंतु आप सभी मिलकर एक ही राष्ट्र में रहें। मतलब पाकिस्तान से कहा जाए कि तुम सभी डिसीजन ले सकते हो, केवल 3 चीज़ों को छोड़कर। पहला है डिफेंस, यानी कि जब भी युद्ध वगैरह हो तो सुरक्षा की जिम्मेदारी। दूसरा है दूसरे देशों से संबंध, यानी कि जब विदेशी संबंधों की बात आए तो भारत बात करे, ना कि पाकिस्तान। तीसरा है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। यदि ये तीनों चीज़ें केंद्र के पास रह जाएं, यानी कि एक ही देश के पास रह जाएं, तो मुसलमानों के लिए अलग से हिस्सा बनाने में कोई एतराज़ नहीं है। यह नीति लेकर आया था माउंटबेटन, और माउंटबेटन ने लंबे समय तक जिन्ना को यह समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जिन्ना नहीं माना।
जिन्ना ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के साथ साथ ये तीनों चीज़ें भी चाहिए, इसीलिए इन्होंने अगस्त 1948 की बजाय एक साल पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया और भारत का विभाजन कर दिया। साथियों, अब बात करते हैं वर्तमान की। जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये वही लेखक है जिसका नाम है एंड्रिया लोनी। इनका कहना है कि यह माउंटबेटन के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं जिसका नाम है ए रिवीलिंग न्यू रॉयल बायोग्राफी देयर लाइफ्स एंड लव्स द माउंटबेटन। दरअसल ये एक लेखक हैं और माउंटबेटन के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। माउंटबेटन की एक आदत थी, उसे आप अच्छी कहें या बुरी कहें, कि वह एक डायरी लिखा करते थे। डायरी मतलब उनकी जो भी अच्छी बुरी आदतें थी वह एक डायरी में लिखा करते थे। यही आदत उनकी वाइफ की थी, वह भी डायरी लिखा करती थी। ये जो डायरी लिखा करते थे उसके कुछ अंश, कुछ पन्ने जर्नलिस्ट, मीडिया कर्मियों को प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि माउंटबेटन की निजी लाइफ उनकी पत्नी के प्रति वफादार नहीं थी। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्लेम है जिसके चलते माउंटबेटन की डायरीज को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। एंड्रिया लोनी का क्लेम है कि माउंटबेटन अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं थे। उनके बच्चों ने भी यह बात स्वीकार की है कि माउंटबेटन का बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध था और उनकी पत्नी के बारे में भी यही बात कही जाती है। और बात जब इनकी पत्नी की आती है तो सीधा सीधा प्रश्न घूमकर पंडित नेहरू के ऊपर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस ऐसी दिखाई जाती हैं जिनमें पंडित नेहरू को मैडम के साथ दिखाया जाता है। ऐसी इमेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि माउंटबेटन की डायरी में यह मेंशन है कि पंडित नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। अब इस क्लेम से ब्रिटिश हुकूमत को डर है कि डायरीज बाहर आने से और इनकी निजी जिंदगियां बाहर आ जाएंगी। ऐसी स्थिति में संभव है कि ब्रिटिश राजघराने पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे और जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसका नज़रिया भी बदल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेखक है एंड्रिया लोनी, इसका कहना है कि इन डायरीज को प्राप्त करने के लिए इसने जो केस लड़े हैं उन पर यह अभी तक 2.5 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च कर चुका है। इसका कहना है कि ब्रिटेन में एक लॉ है और उस लॉ के मुताबिक मुझे हर चीज़ जानने का अधिकार है। जिस प्रकार अपने भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन RTI है, उसी प्रकार ब्रिटेन में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से एक लॉ है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोनी करना चाहते हैं पब्लिश। साथियों, आप देख पा रहे हैं यूके की कैबिनेट के द्वारा माउंटबेटन की डायरी के पब्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है कि इन्हें बाहर ना निकाला जाए। अगर ये बाहर आ गई तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। पंडित नेहरू, माउंटबेटन और उनकी पत्नी का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के चलते भारत पाकिस्तान, भारत यूके के संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब जिस चीज़ को आप जितना छुपाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट इनके यहाँ भी है और इसी एक्ट के आधार पर लोनी यह जानकारियाँ मांग रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। साथियों, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।